होती है, अगर आपको हर्ट हुआ है ना, क्राई इट आउट, रो लो जोरदार, ठीक है। एक दिन निकालो, वो दिन उस चीज के लिए ही आप रखो कि आज मुझे इस टॉपिक पे, इस बात पे रोना है, रो लो, अगले दिन से मत रोना। पर वो एक ही दिन रखो जिसमें आपको उस चीज के लिए आंसू बहाने हैं, और वो फर्स्ट एंड लास्ट डे होना चाहिए, बार बार नहीं, ठीक है। क्योंकि आपके रोने से फिर से कोई चीज बदलेगी नहीं। मैं कहती हूँ आपको एक्सेप्ट योर फीलिंग्स, वेदर दिस इज सैडनेस और नेगेटिव फीलिंग और एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एनीथिंग, एक्सेप्ट योर फीलिंग। फर्स्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आपने एक्सेप्ट कर लिया, रोना आ रहा है, रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बार बार रोज रोज उसी चीज के लिए आप करोगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। सामने वाले को कोई फर्क नहीं है, उसको पता भी नहीं रहता है कि आप पे क्या गुजर रही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ आए हैं इस दुनिया में खुद को खुश रखने के लिए। अपना ध्यान हमको खुद रखना है। आप जब तक अपना ध्यान नहीं रखोगे, खुद को खुश नहीं रखोगे, आप किसी को खुश नहीं रख सकते, ठीक है। सो क्राई इट आउट। अगर आपको लगता है रोने की बात है, आपको हर्ट हुआ है, तकलीफ पहुंची है, आप रो सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट, ठीक है। उसको अंदर बचा के मत रखो, बाहर निकाल दो। दूसरी चीज होती है चेंज योर परसेप्शन। अपने परसेप्शन को बदलो, क्योंकि आप जिस सोच को लेकर के चल रहे हो उससे आपको हर्ट हो रहा है, और अगर यही सोच आप बार बार लेते रहोगे, वो सीन आप बार बार याद करोगे, कभी उस चीज, कभी किसी कलर से, कभी किसी ड्रेस से, कभी लोकेशन से, कभी सॉन्ग से, कभी मूवी से, कभी किसी और चीज से, वो चीज आपको रेमिनेंस होती रहेगी, वो चीज आप बार बार जीते रहोगे। जितनी बार जियोगे उतनी बार पेन में आओगे। कई बार आप बता पाते हो दूसरों को, कई बार आप नहीं बता पाते हो, और जब आप नहीं बता पाते हो तो आप अपना ज्यादा नुकसान कर रहे होते हो, क्योंकि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, ठीक है ना। मत करो इतना, ये पेनफुल चीजें अपने साथ मत करो। अच्छे से थॉट्स को सिंप्लीफाई करके रखो, ठीक है ना। जरूरत है तो रो लो, जरूरत है तो थॉट्स को, परसेप्शन को बदलने की। आपको अगर लगता है कि हाँ उसी एक थॉट को लेकर के चलने से मेरा प्रॉब्लम बढ़ रहा है, चेंज योर परसेप्शन। तीसरी चीज होती है चैनल योर डिसकंटेंट। आप किसी ना किसी चीज से अंदर से डिसकंटेंट में हो, असंतुष्ट हो, तभी जाके आपको बार बार वो प्रॉब्लम हो रही है। वो डिसकंटेनमेंट, वो असंतोष कहीं जाके चैनलाइज कर दो, कहीं वॉलंटियर करो, किसी का भला करो, किसी की हेल्प करो, ठीक है। फिलैंथ्रोपी करो, कहीं जाकर के कुछ डोनेट करो, अच्छा लगेगा। ये चीज अपने आप वैसे ही सिंप्लीफाई होती है। माइंडफुलनेस जो चीज है वो स्पिरिचुअल और साइंटिफिक का मैजिक है, मैंने आपको बताया है। तो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करो, आपका पेन अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको लेना है एक बलून। वो बलून जिसमें गैस भरी होती है, वो बलून जिसमें हीलियम गैस भरी होती है ना, छोड़ने से ऊपर जाता है। एक बलून लो अपने फेवरेट कलर का, ठीक है ना। उसमें वो एक छोटा नोट लिखो। अगर आपको एक से ज्यादा प्रॉब्लम है, एक से ज्यादा इश्यूज हैं मेंटली, तो अलग अलग बलून लो। एक ही बलून में ऐसे लिख करके मत पहुंचा दो ऊपर, ठीक है ना। एक बार एक बात के लिए एक बलून लीजिए। मान लो आपको एक कोई प्रॉब्लम है, उसका एक छोटा सा चिट बनाइए, इसने मेरे साथ ये किया, मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है। लिख दो, वहां पे बंदे का नाम भी लिख दो, कोड वर्ड में लिख दो, वो बलून कहीं पहुंच गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो कोड्स में लिख दो, ठीक है। अब आपको बलून को छोड़ने के टाइम पे जो चीज बोलनी है वो आपको मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ, ये आपको कम से कम 3 बार बोलना है, ठीक है। आपको कहना है आई रिलीज द पास्ट पेन, आई लेट गो, इट्स ओवर, it can't hurt me again. I release the past pain, I let go, it's over, it can't hurt me again. I release the past pain, मैं अपने पुराने दर्द को जाने दे रही हूँ। मैंने चूज किया है कि ये मुझे छोड़कर जाए, और ये अब ओवर हो गया है, ये मुझे दोबारा फिर से हर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये करना है आपको। ये बहुत खूबसूरत सी चीज है, और ये बोलते हुए आपको वो बलून छोड़ देना है, उसको जाते हुए देखना है। आ मत जाना उसको, जब तक वो आपकी नज़र में है, जब तक वो आपसे आउट ऑफ साइट नहीं हो जाता, तब तक उसको जाते हुए देखो। उसको हर एक सेकेंड अपने से दूर जाते देख करके आपका साइकोलॉजिकली कनेक्शन उस चीज़ के साथ टूटता है, तब आप बहुत अच्छा लेट गो कर पाते हो, ठीक है। ट्राई करना ये चीज़, ये आपके लिए टास्क है, ये आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक वो गिरा है, एक वो गुत्थी है, वो उलझन है, सबकी लाइफ में है। तो कोई ब्रेकअप हो, कोई दिल टूटा है, कभी किसी से कुछ चीज़ खराब लगी, डिवोर्स हुआ, सेपरेशन हुआ,
किसी लव्ड वन की डेथ है और हम मेमोरी लेकर के घूमें, क्योंकि आप खुल के जी नहीं पा रहे हो उसके कारण। आपको लगता है कि आप मूव ऑन हो गए हो, आप आगे बढ़ गए हो, पर वो एक कंप्लीट प्रोसेस होती है, आपको उस प्रोसेस के अंदर जाना पड़ता है। और इंडिया में अभी भी लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हुए हैं कि किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के अपनी वो बात को कहें। उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। बाबा, ये नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है तो इसका ख्याल रखना भी नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है, जो कोई भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो अगर लगता है नियर एंड डियर रिलेटिव दोस्त आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो टेक्निक्स होती हैं ना, इसको जो हम कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ों को जाने दे, उसमें वक्त लगता है। वो आपके दोस्त क्या करेंगे, एक पार्टी हो जाती है, आप हैंग आउट करते हो, रोड ट्रिप में चले जाते हो, वो चीज़ें टेम्परेरी सुकून देती हैं, आपको देती हैं, करो ये भी, बट ये टेम्परेरी सुकून देती हैं। अगर आपको सीरियसली लाइफ में किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, सो टॉक टू समवन हु इज़ प्रोफेशनल एंड दे कैन हेल्प यू फॉर लाइफ लॉन्ग। वो एक गुत्थी अगर खुल जाती है ना, तो ज़िंदगी अगले 10 सालों के लिए आसान हो जाती है, ये आपको पता नहीं है, ठीक है। सो ट्राई दैट, ये टास्क है आपका, ये आपको करना है। जब आप ये कर लो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि जब आप ये कर लोगे तो जो वो एक्सटेसी की फीलिंग होगी ना, वो नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस आप जो महसूस करोगे, वो मैं सुनना चाहती हूँ आपसे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, हम मिलेंगे अगले ट्यूसडे को, थॉटफुल ट्यूसडे, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको अपना ध्यान रखना है और ये 5 लेवल का प्रैक्टिस करना है, एंड सबसे ज़्यादा लेट गो की प्रैक्टिस करनी है। एक बलून छोड़ना है किसी के नाम का, किसी पेन का, किसी सफरिंग का, ठीक है। और दोबारा वो सफरिंग आपकी लाइफ में नॉक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।